नमस्कार। बिहार में चुनाव है। 6 नवंबर को पहला चरण, 11 नवंबर को दूसरा चरण, 14 नवंबर को मतगणना होगी। उसके बाद पता चलेगा किसकी सरकार बन रही है। अभी बिहार में वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ मैं बात करूँगा मोटा मोटी 4 समस्याओं के बारे में। एक शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा रोजगार और चौथा भ्रष्टाचार। 4 बड़ी समस्याएं हैं और यहाँ की जनता जो है मुंह पे टेप लगाए हुए है, आंख बंद है, कान भी बंद है, सिर्फ इतना सुनती है: जातिवाद, संप्रदाय, धर्मवाद, धार्मिक मुद्दे, जातिवाद। और नेता कभी नहीं चाहेंगे कि आप समझदार हों, आपके अंदर जातिवाद निकल जाए और धर्म की बात आप भूल जाएं। धर्म और राजनीति को जोड़ कर रखते हैं वो लोग। कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जो धार्मिक मुद्दे उठाती हैं, कुछ पार्टियां हैं जातिगत मुद्दे, और कुछ लोग हैं थोड़ी बहुत बात करते हैं रोजगार की बात, शिक्षा की बात, भ्रष्टाचार की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। और सबसे बड़ी समस्या यही है, आज छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा अधिकारी, कर्मचारी, नेता, विधायक, कौन भ्रष्ट नहीं है। भ्रष्टाचार तो ऐसी है कि लोग, किसी विभाग में कोई अधिकारी तो समझता है कि उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, इस तरह रिश्वत मांगता है खुल्लम खुल्ला। मुझे तो लगता है कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाएगा, जो आने वाली पीढ़ियां हैं 10, 15, 20 साल बाद, ये इनको इतना लगेगा, जैसे किसी कार्यालय में जाएंगे तो इनको लगेगा कि हाँ ये इतना दिया जाता है, ये परंपरा है, परंपरा के नाम पर वो लोग रिश्वत देंगे और वो लोग लेंगे, अगर अभी नहीं रोका गया तो बात करते हैं समस्याओं की। आपकी जो समस्याएं हैं, आप उस पर बात नहीं करेंगे तो नेता कभी नहीं चाहेंगे कि आप समझदार हो, जागरूक हों। कोई नेता आपसे कभी नहीं बोलेगा कि धर्म की बात नहीं करेंगे, धर्म और राजनीतिक अलग है। शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, आपको ये नहीं बताएगा कि आप धर्म के नाम पे वोट मत कीजिए, जाति के नाम पे वोट मत कीजिए। कोई नेता बोल सकता है आपको? आप सोच के देखिए। कोई नेता ये नहीं कहेगा कि आप लोग अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट मत दीजिए, या जाति में जो अच्छा हो उसको वोट दीजिए, योग्य उम्मीदवार हो उसको वोट दीजिए। यहाँ तो भेड़ चाल चल रही है। अभी चुनाव की घोषणा से पहले जो सरकार है, सत्ता में लोग हैं, ये लोग वैध तरीके से 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में भेज दिए। इसी तरह कई सारी योजनाएं हैं जिनमें कोई 1,000, 2,000, 5,000, 4,000, इस तरह लोग बेचैन होकर बांट रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि अगर आपके अंदर सेवा भावना है तो आप खुले ऐसे ही चुनाव मैदान उतरिए, अपने काम गिनवाइए। फ्री बांटने की क्या आवश्यकता है? रिश्वत देने की क्या जरूरत है? हजारों करोड़ रुपए, हालांकि ये पैसे फिर बाद में टैक्स के रूप में हम ही लोगों से वसूले जाएंगे। तो जिनकी भावना अगर सेवा करने की होगी, फिर वो पैसे बांटने की क्या आवश्यकता है? लेकिन आज की ये सच्चाई है और लोग समझ नहीं रहे हैं। आप अपनी समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, आप खुद कुछ नहीं पूछ रहे हैं, आप अपनी समस्याओं से बचना चाहते हैं। आपके बच्चे, हमारे बच्चे बाहर न जाए नौकरी के लिए, किसी अन्य प्रदेश में रुख न करें, वहाँ उनको कितनी जिल्लत झेलनी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं चाहते हैं आप, शिक्षा बढ़िया हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो और ये भ्रष्टाचार खत्म हो, तो आप जिम्मेवार बनिए और जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, संप्रदाय से ऊपर उठकर, और मतलब इन सब बीमारियों से ऊपर उठकर एक बार बिहारी, सच्चे बिहारी बनके, और जाति, इन सब बीमारियों से ऊपर उठकर एक बार वोट कीजिए और योग्य व्यक्ति को चुनिए। अब आप बोलेंगे कि योग्य व्यक्ति तो है ही नहीं, आप इसी में से ढूंढिए, आप इन्हीं में से ढूंढिए, किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन उससे सवाल पूछिए कि आपने पिछली बार कितने वादे किए थे, उनमें से कितने पूरे हुए। आप बिठा कर पूछिए, सभी लोग पूछिए, जाति धर्म छोड़ दीजिए और एक बार बिहारी बन के सोचिए, पूछिए उससे कि आपने जो पिछली बार जितने वादे किए हैं उनमें से कितने पूरे हुए। अभी जो वादे कर रहे हैं इनमें से आपसे फिर अगली बार पूछा जाएगा, और उनमें से जो भी पूरे नहीं होंगे, चाहे पूरे होंगे या नहीं होंगे, आप हर बार बदल दीजिए, सरकार बदल दीजिए। हालांकि ये बड़ा कठिन काम है। जिनके अंदर जातिवाद की जहर फैल चुकी है वो ऐसा नहीं करेंगे।
लेकिन एक बार करके देखिए, इसमें से धीरे धीरे राजनीति में से गुंडे बाहर हो जाएंगे और वही रहेंगे जो काम करेंगे। और सबको डर होगा कि अगर काम नहीं किया तो अगली बार विदाई तय है। तो हर 5 साल पे बदल दीजिए। आप अब सब कुछ आपके हाथ में है। अगर नहीं कर पाएंगे तो स्थिति जैसी तैसी है, चलती रहेगी। नमस्कार।